हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स विज्ञान। आज से हम AAI ATC एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जिनके कुछ कंसेप्ट्स और फॉर्मूला को ही रिवाइज करके हम इजीली स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, प्रायोरिटी वाइज पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट मैंने मॉडर्न फिजिक्स उठाई है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में मुझे लगता है कि अगर आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फॉर्मूला भी देख लिए तो उन फॉर्मूला को अप्लाई करके आप इजीली 6 to 7 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। जिसमें पहले हम रिलेटिविटी थ्योरी कवर करेंगे, इसके बाद में रेडियो एक्टिविटी टॉपिक हो गया, एक्स रेज हो गया, इंटरफेरेंस, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। इन वीडियोस में मैं डायरेक्टली ये एज्यूम करूंगी कि आपने जो कंसेप्ट हैं वो NCERT बुक से कवर कर लिए हैं और डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर चैप्टर के सभी फॉर्मूला की कंपाइलेशन चाहिए, वो मैं सेपरेट यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। वो आप चैनल पे AAI ATC एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चंस का लेवल बताने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं दो, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन प्रेडिक्शन इन 1905 द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द ऑब्जर्वर आर। हमें पता है रिलेटिविटी थ्योरी में फर्स्ट तो हम तीन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनसे डील करते हैं। कौन से होते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, टाइम डायलेशन, मास डायलेशन। उसके बाद हमारे पास फिर वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलाज आते हैं, एनर्जी एंड सो ऑन। लेकिन हमने यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग देखना है, मास एंड लेंथ, टाइम एंड लेंथ। ऐसे देख के डायरेक्टली नहीं टिक कर देना, क्योंकि बाकी हो सकता है जो और फॉर्मूला है वो वाली क्वांटिटीज भी यहाँ पे गिवन हो। तो यहाँ पे देखो ये तीनों किस में मिल रही है, फोर्थ ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ वन। नेक्स्ट सेकंड में क्या बोल रहे हैं, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड दिस। रेस्ट मास प्रोटॉन का गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है। क्या फाइंड करना है, प्रोटॉन का रिलेटिविस्टिक मास। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, मास डायलेशन का। मास डायलेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्या क्या गिवन है हमें, रेस्ट मास गिवन है, मीन्स m0 की वैल्यू गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड गिवन है v की वैल्यू, वो क्या है 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी ये सारी जो हमें वैल्यूज गिवन है इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा रिलेटिविस्टिक मास फाइंड करेंगे। तो m की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, m0 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करने पे अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर। 2.4 अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 10⁸ यहाँ पे है, 10⁸ यहाँ पे है, स्क्वायर भी करेंगे तो कैंसिल ही होंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। तो ये हमारे पास एट द एंड आ जाएगा, और यूनिट किलोग्राम में है और बाकी सारी यूनिट भी किस में है, SI में। तो यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, किलोग्राम। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लेना यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आती है। अभी हम आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन विद रेस्ट मास m0 मूव विद द स्पीड ऑफ 0.8 c, फाइंड इट्स मूविंग मास। हमें क्या है, रेस्ट मास गिवन है इलेक्ट्रॉन का, और जो उसकी वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में गिवन है। हमें उसका मूविंग मास फाइंड करना है। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास डायलेशन का। क्या है, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जिसमें हमारे पास m0 गिवन है, m0 ही, और v की वैल्यू क्या गिवन है, 0.8 c। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा, m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये 0.8 अपॉन यहाँ पे c होल स्क्वायर। ये c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 को 8 अपॉन 10, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5। तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 25, जिस पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 25 माइनस 16 9 अपॉन 25 आ जाएगा, और इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, m0 अपॉन 3 अपॉन 5। तो यहाँ से m की क्या वैल्यू आ गई, ये ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में, 5 अपॉन 3 m0। तो 5 अपॉन 3 टाइम्स रेस्ट मास। तो कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे, ए बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एट व्हाट स्पीड शुड अ क्लॉक बी मूव्ड सो दैट इट अपीयर्स टू लूज 5 मिनट इन ईच आवर। तो ये टाइम डायलेशन का क्वेश्चन है। पहले मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट टाइम डायलेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि टी किसको लेना है और टी नॉट किसको। तो पहले ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल, ये अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है, उसके विद रिस्पेक्ट जो ये स्पेसक्राफ्ट है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इस स्पेसक्राफ्ट में एक क्लॉक है,
ये ऑब्जर्वर जो यहाँ पे है ये स्पेसक्राफ्ट में है। इस क्लॉक को तो नहीं पता वो अर्थ पे है या स्पेसक्राफ्ट में है, वो तो जैसे टाइम दिखाता है वैसे ही दिखाएगा। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो स्पेसक्राफ्ट में है ये क्लॉक रेस्ट पे है और एग्जैक्ट टाइम दिखाएगा, तो ये टाइम हो गया t0। अभी अर्थ पे जो ये वाला ऑब्जर्वर है इसके विद रिस्पेक्ट जो ये स्पेसक्राफ्ट है और उसमें जो क्लॉक है दोनों मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो इसके लिए टाइम डायलेटेड होएगा, टाइम में डायलेशन आएगी, तो इसका टाइम हम रिलेटिविस्टिक टाइम लेंगे, दैट इज t। अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एट व्हाट स्पीड शुड अ क्लॉक मूव, तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है स्पेसक्राफ्ट की और उसमें जो क्लॉक है उसकी, सो दैट इट अपीयर्स टू लूज 5 मिनट इन ईच आवर। जो ये लास्ट वाली लाइन है इससे हम डिसाइड करेंगे कि t किसको लेना है और t0 किसको लेना है। इसको एक बार दोबारा रीड करो, इट मे अपीयर्स टू लूज 5 मिनट इन ईच आवर। तो अगर यहाँ पे t0 जो टाइम है 55 मिनट है और t है जो 60 मिनट मींस 1 आवर, तो मैं ऊपर स्टेटमेंट पे दोबारा आती हूँ आपको समझाने के लिए। देखो जो ये वाला ऑब्जर्वर है इसके लिए टाइम क्या है 60 मिनट है, 1 आवर है, और जो एक्चुअल में स्पेसक्राफ्ट में टाइम है वो कितना है 55 मिनट। जो ये वाली स्टेटमेंट है लास्ट लाइन वाली वो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट गिवन है जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके लिए मींस डायलेटर टाइम अगर 1 आवर है तो उसे लग रहा होगा कि स्पेसक्राफ्ट का जो टाइम है वो 5 मिनट पीछे चल रहा है, मींस t0 फिर क्या हो गया 55 मिनट। आई होप ये सारी जो मैंने आपको कहानी बताई आपको समझ लगा होगा कि t और t0 को कैसे लेना है। एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ, अगर आपको ये फिर भी नहीं पता चलता, आपको ये तो पता है कि टाइम हमेशा डायलेटेड होता है, मींस मूविंग क्लॉक मूव्स स्लो। तो जो क्लॉक मूव कर रहा होगा मींस जो t टाइम होता है हमारे पास वो हमेशा t0 से बड़ा होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग तो वैल्यूज डाल सकते हो ना। अभी यहाँ पे देखो t क्या है हमारे पास 60 और t0 क्या है 55, t बड़ा है ना t0 से, तो यहाँ पे अगर आपको फिर भी नहीं समझ लग रहा तो ये तो एट द एंड शॉर्ट ट्रिक है ही, आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज लेके फॉर्मूला में पुट करोगे। फॉर्मूला टाइम डायलेशन का क्या है, t इज इक्वल्स टू t0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो बार बार ये वैल्यूज पुट करने की बजाय क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इस एक्सप्रेशन में टर्म्स को रीअरेंज करके पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ले आती हूँ। तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू t0 अपॉन t, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस t0 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगेन टर्म्स को रीअरेंज करा और स्क्वायर रूट लिया तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस t0 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर टाइम्स c। अभी यहाँ पे देखो ये वैल्यूज पुट करेंगे। दूसरी बात जो ऑप्शन है वो c की टर्म्स में है, तो हमें c की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें क्योंकि अपना जो आंसर है c की फॉर्म में ही निकालना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t की क्या वैल्यू है और t0 की, t है 60 और t0 है 55, तो 55 अपॉन 60 दोनों का स्क्वायर c टाइम्स। तो यहाँ पे पहले तो इनको कैंसिल कर लेते हैं 5 के टेबल पे, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इनका स्क्वायर करा तो क्या आ गया 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 12 का 144 टाइम्स c। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23 अपॉन 144 का स्क्वायर रूट ऑफ c। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आपके पास v की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइड बाय 12 टाइम्स c। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई कि अगर इस वेलोसिटी से स्पेसक्राफ्ट मूव करेगा तो जो ये वाले रिजल्ट्स हैं हमें मिलेंगे। तो कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे हमारे पास, सी ऑप्शन। Fifth question. A spacecraft is moving relative to Earth. An observer on Earth finds that between 1 p.m. to 2 p.m. according to her clock 3601 second elapse on spacecraft's clock. What is the spacecraft speed relative to Earth? तो सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन करा वही है, तो यहाँ पे मैं जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई वही यूज करूंगी कि t0 और t0 कैसे लेना है। मैंने ऊपर आपको कंसेप्ट बता दिया था, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखूंगी t0 और t। तो 1 PM टू 2 PM कितना टाइम हो गया 1 आवर, ये सेकंड में गिवन है तो वो भी सेकंड में 3600। तो एक मेरे पास 3600 है, एक क्या है 3601। तो बड़ा कौन सा होता है t, तो ये होएगा 3601 सेकंड और t0 क्या हो गया 3600 सेकंड। अब बस जैसे ऊपर टाइम डायलेशन का ये वाला फॉर्मूला t इक्वल्स टू t0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इससे हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। क्या आई थी हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t0 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर टाइम्स c। तो इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ऊपर मैंने c की वैल्यू पुट नहीं करी थी क्योंकि जो ऑप्शन थी c की टर्म्स में गिवन थी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर गिवन है ऑप्शन में, तो आप
तो यहाँ पे c की वैल्यू भी पुट करनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा v की वैल्यू। ये आपने खुद ट्राई करना है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट हैव टू go relative to an observer for its length to be contracted 99% of its length at rest। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है? रॉकेट की स्पीड। तो हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है? जो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है मींस l है, वो क्या है? 99% क्या है? l0। हमें पता है l क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। किससे? l जो रेस्ट पे लेंथ होगी उससे कम होगी। तो ये हमें गिवन है। इससे हमने क्या आ जाएगा हमारे पास? l/l0 क्या आ गया? 99/100। हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? l is equals to l0 square root of 1 minus v square upon c square। तो इसमें टर्म्स को अरेंज करके जैसे ऊपर करा था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लेके आएंगे। इसका भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि देखो जो हमने ऊपर करा वैसे ही करके एक्सप्रेशन तो इसी तरह के आएगा ना, इसी फॉर्म का, लेकिन जो स्क्वायर रूट में टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हमें पता है। वो पॉजिटिव कैसे होगी? अगर इसका एलसीएम लेंगे, राइट, वो जो न्यूमिनेटर है वो पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव कब आएगा? जब ये टर्म जो है वो ऊपर वाली टर्म से बड़ी होगी, क्योंकि लास्ट में इससे माइनस होएगा ना। तो इसी को ध्यान में रख के हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं v क्या आएगा हमारा। यहाँ तक तो पता है कि इस फॉर्म का एक्सप्रेशन तो आना ही है। अभी ऊपर l लेना है चाहे l0, वो कैसे पता चलेगा? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो l0 से कम होगी। तो जो बड़ी वाली टर्म है उसको हमने डिनोमिनेटर में लेना है। तो ये l/l0 का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा टर्म्स को रीअरेंज करके। वैसे भी ये देख लो आप, l/l0 ही आएगा दूसरी साइड जाके। तो ये आप ऑब्जर्व करनी है छोटी छोटी बातें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा ड्राइव करने के लिए। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस l/l0 की वैल्यू ये वाली गिवन है 99/100 का स्क्वायर और c। अभी देखो यहाँ पे आंसर एग्जैक्ट गिवन है तो c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो c की यहाँ पे वैल्यू पुट करी इंटू 3 × 10⁸ यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप सारा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.141 इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.423 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करा तो 42.3 मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड मींस ये पावर कम होगी बाय 2, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो क्या आंसर आ गया? v इज इक्वल्स टू 42.3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी ऑप्शन? v ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट 7th, spacecraft Alpha is moving at 0.90 c with respect to Earth. If spacecraft Beta is to pass Alpha at relative speed of 0.5 c in same direction, but speed must Beta have with respect to Earth. तो ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस वाला फॉर्मूला है। हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? vx is equals to vx dash plus v upon 1 plus v vx dash upon c square। तो ये फॉर्मूला होता है। पहले आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे देखो, स्पेसक्राफ्ट अल्फा इज मूविंग एट 0.90 c विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहाँ पे अल्फा की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ गिवन है, मींस हमें वेलोसिटी गिवन है कि जो अल्फा है वो आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, ये एक स्पेसक्राफ्ट अल्फा हो गया और ये वाला हो गया बीटा। जो ये अल्फा वाला स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ के विद रिस्पेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और v की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 0.90। तो v की वैल्यू क्या गिवन है? 0.90 c। नेक्स्ट, if spacecraft beta is to pass alpha at relative speed of 0.5 c in same direction। तो यहाँ पे देखो relative speed बोला है, मींस हमें vx dash गिवन है। तो vx dash की वैल्यू क्या गिवन है? 0.5 c। वो किसकी स्पीड है? बीटा की विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, जिससे इसने इसको क्या है ओवरटेक करा, लेकिन रिलेटिव किसके विद रिस्पेक्ट? अल्फा को ऐसे लगा कि बीटा ने उसको bx dash स्पीड से ओवरटेक करा। तो ये क्या है? 0.5 c। बट स्पीड मस्ट बीटा हैव विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहाँ पे बीटा की स्पीड अर्थ के विद रिस्पेक्ट कितनी है, मींस vx, वो हमें कैलकुलेट करना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ लगा होगा कि दो स्पेसक्राफ्ट्स हैं हमारे पास। अल्फा की स्पीड अर्थ के विद रिस्पेक्ट पता है हमें, बीटा की फाइंड करनी है, बीटा की रिलेटिव स्पीड अल्फा के विद रिस्पेक्ट हमें पता है।
तो यहाँ पे एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पेसक्राफ्ट अल्फा इज मूविंग एट 0.90 c with respect to Earth. If spacecraft beta is to pass alpha at relative speed of 0.5 c in same direction, what speed must beta have with respect to Earth? तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, vx क्या आ जाएगा 0.5 प्लस v की वैल्यू क्या गिवन है 0.90 c डिवाइड बाय 1 प्लस v की वैल्यू अगेन 0.90 इंटू vx डैश 0.5। यहाँ पे भी c स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में c स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है। पहले ऑप्शंस देखो c की फॉर्म में ही है, तो c को ऐसे ही बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो क्या आ गया, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 0.5 प्लस 0.90 डिवाइड बाय 1 प्लस, तो यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता देती हूँ जो इनको सॉल्व करने पे आएगा, वो हमारे पास होएगा 1.4 अपॉन 1.45 c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो हमारे पास vx की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.97 c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर। तो यहाँ पे हमने रिलेटिविटी थ्योरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, जितने मुझे लगता है कि आपको आइडिया हो गया होगा, जितना हमारे पास टाइम है और हमें बाकी भी टॉपिक्स कवर करने हैं। आप न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए उसी तरह के और न्यूमेरिकल्स टाइम डायलेशन के या फिर मास डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर लेना। ये हाई लेवल का थोड़ा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस वाला क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने सेफ साइड के लिए आपको यहाँ पे करवा दिया। अगर आपको फॉर्मूलाज चाहिए तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैंने रिलेटिविटी के पूरे फॉर्मूले जो हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले सारे फॉर्मूला हो गए, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन सारे कंपाइल करके एक वीडियो वहां पे बनाई हुई है, वहां पे आप अपने नोट्स बना लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और लाइक करना है।